सुनिए जी, 2000 रुपए दीजिए, घर का सामान खत्म हो गया है, बाजार जाकर सामान लाना है। अरे अभी 15 दिन पहले ही तो पैसे दिए थे और तुम फिर से पैसे मांग रही हो। आप मेरे साथ अंदर किचन में चलिए, खाली डिब्बे दिखाती हूँ आपको। अब सामान खत्म हो गया तो खत्म हो गया, खरीद कर लाना तो पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, अब इतनी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ, ये लो पैसे। दूसरी तरफ राजेश की पत्नी सलोनी भी उससे पैसे मांगने लगती है। सुनिए, 500 रुपए दीजिए, पेपर वाले को पैसे देने हैं। तुम कोई न कोई बहाना बनाकर हमेशा पैसे मांगती रहती हो। कम खर्चे में घर चलाया करो ना। मेरे पास कोई पैसे का पेड़ नहीं है जो तुमने कहा और मैंने पैसे हिलाकर तुम्हें दे दिए। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। अरे नहीं नहीं, पेपर वाला नहीं मानेगा। पिछले 1 हफ्ते से मैं उसे टाल रही हूँ, आज तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। हे भगवान, क्या मुसीबत है। उसके बाद राजेश सलोनी को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन, आज तो गर्मा गर्म छोले भटूरे खाने का मन है। सोनल, जाओ ना, छोले भटूरे बनाओ ना। घर में मैदा खत्म हो गया है, मैदा खरीदने के लिए पैसे दो, तभी तो छोले भटूरे बन पाएंगे। और अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने पैसे दिए थे, फिर तुमने उन पैसों का क्या किया? तुम्हारे दिए हुए पैसों से मैं और दीदी घर का सामान खरीद कर ले आए। यकीन नहीं आता तो अंदर चलकर देख लीजिए। अगर छोले भटूरे खाने हैं तो मैदा खरीदने के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, वरना छोले भटूरे तो भूल जाओ आप। ये सुनकर मुकुल के साथ साथ राजेश का भी मुंह फूल जाता है। मुझे तो लगता है ये दोनों अपनी मन मर्जी पैसे खर्च कर रही हैं और हमें झूठा हिसाब देती हैं। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो, मुझे भी यही लगता है। इतने घर खर्च के लिए पैसे देने के बाद भी हमें अपने मनपसंद खाना नहीं मिल पाता। देखो, सुबह से घर के काम कर करके हमारा दिमाग वैसे ही खराब है। इस वक्त हम दोनों तुम दोनों से झगड़ा नहीं करना चाहते। जल्दी बताओ, छोले भटूरे बनाने हैं या नहीं, वरना हम अपने कमरों में आराम करने जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, आज मेरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। ये लो पैसे, जाओ मैदा खरीद कर लाओ। उसके बाद मुकुल उन दोनों को पैसे दे देता है। इस तरह हर रोज घर के सामान को लेकर चारों में रोज तू मैं हो जाती थी। फिर एक दिन उसके घर पर कुछ मेहमान आते हैं। सलोनी और सोनल की सास ममता दोनों बहुओं को अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाने को कहती है। दोनों बहुएं किचन में जाकर सभी के लिए खाना बनाना शुरू कर देती हैं। थोड़ी देर बाद घर के सभी लोग रिश्तेदारों के साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ दोनों बहुएं गरम गरम खाना सभी को परोस रही थी, लेकिन तभी अचानक खाना कम पड़ जाता है। अरे क्या हो गया बहू, जरा 2 रोटी और लेकर आओ ना, और साथ में थोड़ी सब्जी भी लाना। ओहो, ममता की दोनों बहुएं बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मन करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। सोनल बहू, जरा मेरे लिए रायता और लेकर आना। ये सुनकर किचन में खड़ी दोनों बहुएं हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अब क्या करें दीदी, हमने तो हिसाब से ही खाना बनाया था, लेकिन खाना तो कम पड़ गया। ये सब हमारे पतियों की वजह से हुआ है। वो हम दोनों को एक साथ राशन खरीदने के लिए कभी पैसे नहीं देते, हमेशा झिक करके थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, इसलिए आज खाना कम पड़ रहा है। तभी मुकुल और राजेश किचन में दाखिल होते हैं। और तुम दोनों ने कान में रुई लगा रखी है क्या? कब से मौसी जी खाने के लिए आवाज दे रही हैं। चलो जल्दी खाना लेकर बाहर आओ। कहाँ से खाना लेकर आएं? खाना तो खत्म हो गया है। ये क्या बोल रही हो तुम? अभी तक किसी का पेट नहीं भरा और खाना खत्म हो गया? तुम दोनों को जरा भी अकल नहीं है क्या? जब तुम्हें पता था कि घर में इतने सारे मेहमान आने वाले हैं तो तुम दोनों को खाना ज्यादा बनाना चाहिए था ना। किचन में जितना राशन रखा था हमने उसका खाना बना दिया। अब
अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो तुम लोगों ने किचन के खर्चे के नाम पर हम लोगों से पैसे ले लिए थे, वो पैसे कहाँ चले गए? हाँ, आज मुझे एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। तुम दोनों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। दोनों भाइयों को चिल्लाते हुए देखकर ममता और सारे मेहमान हैरान हो जाते हैं। अरे क्या बात है ममता, तेरे दोनों बेटे तेरी बहुओं के ऊपर क्यों भड़क रहे हैं? हाँ, उन दोनों ने तो खाना भी बहुत टेस्टी बनाया है, फिर दोनों भाई किस बात पर लड़ रहे हैं? अरे ठहरो, मैं अभी पता करती हूँ कि क्या मामला है। उसके बाद ममता आवाज देकर अपने बहू बेटों को बाहर बुलाती है। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई है जो मेहमानों के सामने तुम झगड़ रहे हो? माँ, अभी किसी का पेट भी नहीं भरा और इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि खाना खत्म हो गया है। हर महीने हम इन्हें भर भर कर पैसे देते हैं, इसके बाद भी ये ठीक से घर नहीं चला पाती। और पिछले कई सालों से हम दोनों तुम्हें फिक्स पैसे देते हैं। पहले तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब अचानक क्या हो गया? मम्मी जी, आपकी कसम, हमने आज तक इनके दिए हुए पैसों से अपने लिए एक पैसे की चीज नहीं खरीदी। हमने सारे पैसे घर खर्च के खर्चों में लगा दिए। अब चीजें इतनी महंगी हो गई हैं, तो हम क्या करें? बहू बिल्कुल ठीक बोल रही है। अरे बेवकूफो, मुझे एक बात बताओ, पिछले कई सालों से तुम दोनों बहुओं को सिर्फ 5,000 रुपए घर खर्च के लिए देते हो, लेकिन इतने सालों में तुम दोनों की तनख्वाह भी तो दुगनी हो गई है और साथ ही साथ बाजार में हर चीज का दाम बढ़ गया है। तुम्हें पता है टमाटर किस भाव को छू कर आया है? अरे 400 रुपए किलो टमाटर था पिछले महीने। हाँ ममता, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है। आजकल हर सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। अरे ममता, पिछले महीने ना मेरे घर पर भी इसी बात को लेकर बेटे और बहू के बीच खूब तू मैं हुई। मेरा बेटा भी इन दोनों की तरह यही मानता चला आ रहा था कि बाजार में सब चीजें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन फिर मैं उसे एक दिन अपने साथ बाजार ले गई खरीदारी करने के लिए। उसके बाद उसकी अकल ठिकाने आ गई। उसके बाद उसने दोबारा कभी घर खर्च का हिसाब नहीं मांगा। इन्हें भी थैला पकड़ाकर बाजार भेज दे, तभी इन्हें सच्चाई पता चलेगी। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है ना, उसी तरह तुम्हारी तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। इसलिए अब तुम दोनों को बिना टिक टिक किए घर के खर्च के लिए ज्यादा पैसे देने चाहिए। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है माँ, आज के बाद हम इन दोनों को ज्यादा पैसे दिया करेंगे। अरे भाई, लेकिन खाने का क्या होगा? अभी तक तो हमारा पेट भी भरा नहीं। ठहरिए मौसी जी, हम दोनों बाजार से सामान लेकर आते हैं, उसके बाद ये दोनों फिर से आप लोगों के लिए खाना बना देंगी। और दोनों भाई थैला लेकर सामान खरीदने चले जाते हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों को दाल आटे का भाव पता चल जाता है और उनकी अकल ठिकाने आ जाती है और वो दोनों दोबारा घर खर्च के नाम पर अपनी पत्नियों को परेशान नहीं करते और उन्हें डबल पैसे देने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।